Hello Maths Parrot. So we are again back with another question of linear algebra from GATE 2025 question paper. Without wasting any time, we will just get started with the question. Okay, let M be a 7 cross 7 matrix with entries in R and having characteristic polynomial as this. And we have given that alpha is greater than beta. We have rank for eigenvalue 1, 2 and 3 as 5, where I7 is a 7 cross 7 identity matrix and of x is a minimal polynomial, and we have to find of x is a minimal polynomial of m, and we have to just find of 5. ओके सो अभी क्या क्या दिया है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है 7 क्रॉस 7 मैट्रिक्स का, और एक फॉर्मेट में दिया है. देखो यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है. ओके सो आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, बेसिकली रूट्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के. सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दे जीरो से, अब रूट्स को फाइंड ऐसे करते हैं, इक्वेट कर दो जीरो से एंड वी विल फाइंड आउट द रूट्स, तो आइगन वैल्यूज भी सेम तरीके से मिल जाएंगे. सो आइगन वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पे, अगर मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो से इक्वेट किया, सो वी विल गेट वैल्यूज फॉर एक्स एस 1, 2 एंड 3, राइट. तो ये 1, 2 और 3 क्या बन गए हमारे आइगन वैल्यूज. ओके तो एक चीज देखो, जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है. जो भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहेगा, यहाँ पे 7 क्रॉस 7 है तो ये इसकी हाईएस्ट डिग्री 7 होनी चाहिए, तब जाके ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा इसका. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इज शुड बी इक्वल्स टू 7. ये क्या हो गया, सारे कोएफिशिएंट जो है ये ऊपर वाले जो भी है डिग्रीज, ये पावर की सम होनी चाहिए 7. तो यहाँ से हमें क्या मिला, अल्फा और बीटा का सम शुड बी 5, और हमें एक और चीज दी है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. अगर 5 है इन दोनों का सम, हम लोग हिट एंड ट्रायल से लिख सकते हैं कि अगर अल्फा 1 है तो बीटा 4 है, या फिर 4 1 हो सकता है, या फिर 3 2 और 2 3 हो सकता है, राइट. बट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. अल्फा कहाँ कहाँ ग्रेटर है, इन दो केसेस में ग्रेटर है. सो दिस आर द करेक्ट ऑप्शन, और ये हम लोग नहीं चूज कर सकते बिकॉज यहाँ पे अल्फा इज नॉट ग्रेटर देन बीटा. सो वी हैव टू ऑप्शंस for values of alpha and beta. One is 4 comma 1, right, and another one is 3 comma 2. So we have to choose one, और ये हम कैसे चूज करेंगे ये हम देखते हैं आगे. ओके यहाँ तक तो सॉल्व हो गया. सो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जितना कुछ हमें मिल सकता है हमने निकाल लिया. अब देखो ये जो चीजें है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से हमें एक और चीज मिलेगी, क्या, अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी. वाई, क्योंकि अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की डेफिनेशन देखो क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम वो आइगन वैल्यू या फिर जो भी सॉल्यूशन है रूट्स बेसिकली रिपीट हो रहा है, तो को ये यहाँ से मिल जाएगा. यहाँ पे 1 कितने बार रिपीट हो रहा है, अल्फा टाइम्स. 2 कितनी बार रिपीट होगा, बीटा टाइम्स. 3 कितने बार रिपीट होगा, 2 टाइम्स. सो दिस आर नथिंग बट अ अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी. तो यहाँ पे अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगी हमें आइगन वैल्यूज की. 1 की अल्फा है, 2 की बीटा है और 3 की 2 है. और हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं. वाई, वी हैव गिवन रैंक दिया है सबका, तो रैंक नलिटी थ्योरम से नलिटी आ जाएगी विच इज नथिंग बट आर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. और हमें एक रिलेशन भी पता है ना इन दोनों का. तो पहले तो हम नलिटी निकाल लेते हैं रैंक नलिटी थ्योरम से, फिर बाकी का आगे का देखेंगे. तो रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल्स टू 7. 7 क्यों, 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स है इसलिए, और विच इज रैंक 2 है, सॉरी रैंक इज 5, राइट. 5 प्लस नलिटी इज इक्वल्स टू 7 एंड नलिटी इज नथिंग बट 2. तो नलिटी तो मिल गई 2. ओके तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई सबकी, 2, क्योंकि रैंक सेम है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम आएगी विच इज नथिंग बट 2. एंड हमें हमें इन दोनों का एक रिलेशन पता है, क्या, हमेशा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. ओके अब ये चीज ना याद रखने के लिए बहुत थोड़ी दिक्कत देती है एग्जाम में, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो. हमारे अल्फाबेट्स में ए पहले आता है, सो दैट्स व्हाई अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक, इसलिए ए बड़ा है जी से. इस तरीके से याद कर लो, तो ये याद रहेगा हमेशा. जब भी देखोगे कौन बड़ा है तो डायरेक्टली हम देख के ही बता सकते हैं. ओके सो अब देखो वी हैव रिलेशन हियर. सो अल्फा इज ग्रेटर देन 2, बीटा शुड बी ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 2, मतलब इक्वालिटी है यहाँ पे. तो हमें ऐसी वैल्यू चूज करनी है अल्फा बीटा की जो 2 से ग्रेटर है. इसमें है 2 से ग्रेटर नहीं, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो ये ऑप्शन तो नहीं चूज कर सकते, बट दिस कैन वी चूज. सो अल्फा इज नथिंग बट 3 एंड बीटा इज नथिंग बट 2. सो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है.
हमें अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी पता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पता है, अभी हमें बस मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है. लुक व्हाट वी कैन डू, हमें जॉर्डन ब्लॉक पता है, उससे हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे. अब एक चीज देखो, मिनिमल पॉलिनोमियल में भी जो रूट्स होंगे वो क्या हो गया, आइगन वैल्यूज हो गए. हमें बस पावर्स नहीं पता बट हमें रूट्स पता है. तो x माइनस 1 पावर नहीं पता, x माइनस 2, वी जस्ट हैव टू फाइंड द पावर. ठीक है, इतना तो हमें पता है. और इसका पावर हम बहुत इजीली निकालेंगे जॉर्डन ब्लॉक से. कैसे, और इससे जॉर्डन ब्लॉक भी थोड़ा समझ जाओ, तो इसको थोड़ा डिटेल में ही लेते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे और ज़्यादा. लुक, अब 1, जब भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, हमें बस अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी देखनी है. जितनी बार अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है हमारी, उतनी बार ओके उतनी बार वो चीज़ आएगी. अब 1 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा. डायगोनल्स में लिखेंगे हम, बाकी के एंट्रीज हमारे 0 रहेंगे. ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं ना डायगोनल में आइगन वैल्यूज मिलते हैं. अगर इट इज अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर है तो हम ऊपर भी 0 ले लेंगे, नीचे भी 0 लेंगे, और इस तरीके से जॉर्डन ब्लॉक निकालेंगे. तो ये 1 1 1 3 टाइम्स रिपीट होगा. 2 कितने बार रिपीट होगा, 2 टाइम्स. राइट इट डाउन. 3 कितने बार रिपीट होगा, 2 टाइम्स. तो जितनी बार उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है उतनी बार वो आइगन वैल्यू रिपीट होगी इन द डायगोनल ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक. लुक, अब चीज क्या है, फिर ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्यों निकाली, इसका भी एक रोल है. अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक एक बनेगा 1 के लिए. ठीक है, 2 क्रॉस 2 का एक ब्लॉक तो बनेगा 1 के लिए. सपोज मैंने ये ब्लॉक बना लिया 1 का, 2 क्रॉस 2 का, दिस इज 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक बन गया. और एक बनेगा एटलीस्ट, ये होता है एटलीस्ट एक तो 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक बनना चाहिए. तो एक ब्लॉक बना लिया, तो एक क्या रहेगा, 1 क्रॉस 1 का ब्लॉक. अब 2 आइगन वैल्यू के लिए भी 2 क्रॉस 2 का एक ब्लॉक रहेगा, तो दिस इज ये ब्लॉक बन गया. और 3 के लिए भी एक 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक बनेगा. ओके, तो अब जितने नंबर ऑफ हमारे ब्लॉक रहे उतना नंबर ऑफ पावर रहेगा मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए. तो 1 के लिए कितने ब्लॉक्स है, 1 2, तो पावर इज 2. इसके लिए क्या है, एक ही बना तो पावर इज 1. इसके लिए क्या है, एक ही बना तो पावर इज 1. ओके, ये तो हमारा बन गया. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर 5. बस x की जगह 5 पुट कर दो. 5 minus 1 is 4 to the power 2. 5 minus 2 is 3, 3 to the power 1, and 5 minus 3 is 2, 2 to the power 1. So ये क्या बनेगा, 4 4 16 and say 3 2 6, और ये क्या बन जाएगा, 96. तो this is what our answer look like. Thank you for watching. Do subscribe our channel. Please like, share and comment, and please keep watching. We are going to get another question for the linear algebra as well. Thank you. Bye bye.